नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस प्रतिष्ठित हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक आयताकार दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी हथेली का आकार आयताकार होता है तो करियर के मामले में मानसिक रूप से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या बोलने से ज़्यादा काम व्यक्ति का चलता है। ऐसे लोगों को शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है और दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर होता है। सुंदर हथेली है, कलर भी बड़ा अच्छा है। जीवन में उलझने हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष है, उसके बावजूद भी अपने जीवन को और जीवन का जो लुत्फ है उसको उठाते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में आपकी हथेली में कुछ रेखाएं एक दूसरे को छिन्न भिन्न अवस्था में काट रही है और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन में 1.5 साल तक रहेगा ही रहेगा। जो करियर के मामले में, धन के मामले में संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करती हुई, मानसिक तनाव को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और उसका साथ दे रहा है आपका शनि, जो बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है और ख़ासकर नौकरी के मामले में तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका साथ दे रहा है आपका चंद्रमा, जो कहीं न कहीं मन को गड़बड़ अवस्था में रखे हुए है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है और भावुकता ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है या इमोशनली परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, मन जो है कभी कभार जो है अच्छा नहीं रहता है। एक तो छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं हैं, शनि बेवजह की चिंताएं दे रहा है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चंद्रमा मन को अच्छा नहीं कर रहा है, काम में मन ज़्यादातर लगता नहीं है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि देखिएगा, हमारा मन सही नहीं होगा तो कभी कभार हमें पेट की भी समस्या रह सकती है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। नींद आने में थोड़ा सा दिक्कतों का भी ज़्यादा होने पर समस्या हो सकती है, इस बात की ओर भी इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इन सभी चीज़ों का मैं विधिपूर्वक लिख करके उपाय भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो जीवन में 1.5 साल के बाद इसका आपके जीवन में फर्क पड़ेगा और जीवन जो है अच्छी स्थिति में ज़रूर आएगा। पूरा हथेली का हम विश्लेषण करते हैं। ये था कि एक नज़र में ये चीज़ें दिख रही है। अब देखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। एक ये आपका जो है तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये भी एक आचार्य है, हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे आचार्य हैं ये। और दैत्यों के गुरु हैं भगवान शंकर, भगवान त्रिपुरारी की ये शिष्य है। अब देखिएगा यहाँ पे कि आपके जीवन में ये जो गुरु हैं देवताओं के बृहस्पति महाराज जी, उन पे जो उंगली बन रही है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, संस्कृत में तर्जनी कहते हैं, ये बृहस्पति की उंगली पूरी रूप से उसका झुकाव जो है यहाँ पे शनि की उंगली भाग्य स्थान वाली मिडिल फिंगर की उंगली की तरफ झुक रहा है। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं आप, आस्था रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं आपकी मिडिल फिंगर जिसे हम शनि की उंगली कह रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे झुक रही है और ये अनामिका की तरफ, मनी रिंग फिंगर की तरफ, जिसमें रिंग पहनी जाती है, इसके जड़ वाला जो भाग है वो सूर्य है,
उसकी तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा शनि का नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। जहाँ देखिए साधारण भाव में देखिएगा, एक सामान्य व्यक्ति है, वो किसी काम को करता है तो 10% मेहनत या 10% जो है अपना रखने के बाद वो चीज़ को प्राप्त कर लेता है। उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको 70% मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है आपकी उंगली का झुकाव। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपकी जो सूर्य की उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये शनि की तरफ ढल रही है, मनी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है धन पाने की, नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको ज़्यादा प्रबल ये करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से जो है ये थोड़ा बड़ी भी दिखाई दे रही है। हल्की सी, थोड़ा सा हिम्मती स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस उंगली के हिसाब से देखें तो जीवन में यश की प्राप्ति जरूर होगी, फेम की प्राप्ति जरूर होगी और सफलता की भी प्राप्ति जरूर होनी यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे हल्के रूप में देखें तो आपकी जो बुध की उंगली है, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, ये उंगली आपकी इस तरफ से पूरी ढली हुई दिखाई दे रही है सूर्य की तरफ। ये कह रही है कि आप भी संसार की तरह ही सोचते हैं। धन पाने की इच्छा आपके अंदर भी प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये लंबी नहीं है, पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच रही है सूर्य की उंगली के। जिसका मतलब है मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम इसके झुकाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति जो है यश की चाह रखने वाला होता है। ये गुण आपके अंदर है कि यश की चाह आप रखे हुए हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, जब हम यश प्राप्त करने की चाह रखते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो हम कार्य भी वैसे ही करते हैं। और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित ही, चाहे हम प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है ऐसा, किसी भी तरह देखें, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता ही होता है। यही चीज़, यही उंगलियों का झुकाव आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति करवाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे की ओर भी हम चलते हैं कि आपका जो है यहाँ पे अंगूठा क्या कह रहा है, क्योंकि अंगूठा देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो अंगूठा है थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लंबा हो, लचीला हो तो अच्छा माना जाता है। पहले पोरवे को देखें यहाँ पे तो लंबा है, नुकीला है, जो आपकी इच्छा शक्तियों को बढ़ाता है और दिखाता है, ये अच्छी बात है। लेकिन सेकंड पोरवा जो है यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाने में थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों पर्व के बीच में एक शानदार योग की आकृति बन रही है, जिसका मतलब है कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और अगर सभी ग्रहों का सुंदर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है तो निश्चित ही अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख जरूर आपको मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक धन का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख जरूर है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, अंगूठे के साथ साथ जो उंगलियां हैं उसमें भी जो है सेम आकृति बन रही है। ठीक है ना, तो ये अच्छा है।
अगर इस तरह से सेम आकृति बन रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है या नॉलेज अर्जन करने वाला होता है। और ऐसे जातक जीवन में अपने सहारे से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की जीवन में सहायता ना भी मिले तो भी ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका आगे आने वाले समय में निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी लेखन की कला भी आप में आ सकती है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी आपका लगाव बढ़ेगा, इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है वो कभी कभार आपको अक्सर रह सकती है, इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है। एक सावधानी जरूर बरतें। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप में न करें, इंडिविजुअल अगर करें तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, थोड़ा सा जो है रेखाओं के ऊपर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा आपकी रेखाएं देखती हैं कि आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं। आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके और इस तरह से जा रही है गुरु बृहस्पति और शनि के बीच में। और जब ये रेखा गुरु बृहस्पति और शनि के बीच में जाती है तो गुरु का भी प्रभाव पड़ता है, शनि का भी प्रभाव पड़ता है। और जब इन दोनों पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पर, जो आपकी हृदय की रेखा है, इस पे पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होती है। आपकी जो सोच बनी हुई है वो आगे बढ़ने की हमेशा रही है, और गुरु का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान समय में एक टॉप लेवल पर पहुंचा जाए, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक चला जाए, ये होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म प्रधान व्यक्तित्व को बताता है। इसके चलते कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन जाए आप करेंगे। दूसरी बात थोड़ा सा यहाँ पे देखने लायक है, आपकी हथेली में जो ये हृदय की लकीर है, गुरु बृहस्पति से एक ब्रांच बन करके इस पे मिल रही है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप केवल इस ब्रांच की वजह से अपने लिए नहीं सोचते हैं, आपको जो व्यक्तित्व है इस ब्रांच की वजह से और गुरु बृहस्पति से युक्ति करने की वजह से सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बन गया है। अपने क्षेत्र में नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका बन गया है। बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और जो आपसे मन से जुड़ेगा उसको भी आप अंत तक निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहेगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा। सूर्य और सूर्य पे बनने वाला जो ये साइन है, अगर ये भव्य अवस्था में आ जाता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित ही जो है 2021 के अंत तक एक ऊंचे पद की प्राप्ति या 2022 के शुरू में ऊंचा पद आप पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आप ऊंचा पद नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से या तो जो है आप व्यापार में जो है उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार की ओर जाएंगे, नौकरी करेंगे, कोई और काम करेंगे, लेकिन एक लग्जरियस की तरफ आप 2022 की शुरुआत से या 2021 के अंत से जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रहा है, चाहे धन के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो। 2021 के अंत 2020 की शुरुआत में ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक देखें
तो इस तरह का भी साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको अनुशासन प्रिय बना रहा है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व बना रहा है आपका, और न्याय प्रिय व्यक्तित्व बना रहा है। हाँ, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण ज़्यादा होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता नजर आ रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, वर्तमान में आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ से इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से फिर इधर के आर आती हुई दिखाई दे रही है, छूट नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे 28 से लेके 35वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा संघर्ष को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है ये, और यहीं से आपकी भाग्य की रेखा निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर इसको कोई रेखा काट लेती है तो थोड़ा सा सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि करियर और धन की रेखा को कोई रेखा काटती है तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है, और फिर उस विकास को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ पे गुरु बृहस्पति जी साधारण भाव में है और मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चंद्रमा पे आ रहे हैं और चंद्रमा भी साधारण भाव में है, जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से पीछे की ओर आ रही है और जीवन की रेखा बीच में कई बार धूमिल हो रही है। देखिएगा, निरंतर उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं संघर्ष वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। और इस रेखा को पुष्ट करने के लिए मैं जो आपकी हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करने का जो है उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो एक त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है 63 से 65वें वर्ष के बीच में। यहाँ पे देखोगे तो 40 से 45वें वर्ष के बीच में एक अपसोट भी दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको जो है फ़ायदा पहुँचाएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो केतु पर्वत सीधा संबंध बना रहा है। आपको ये मछली का चिन्ह धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आध्यात्म के क्षेत्र में विकास को दिखाई दे रहा है, और अपने जीवन काल में आप निश्चित ही जो है एक लंबी भव्य और हवाई यात्रा जरूर करेंगे, और पैतृक संपत्ति का भी आपको अपने जीवन काल में लाभ की प्राप्ति होगी। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं आप देखोगे एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जाती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आ रहा है, और जब मंगल का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन अभी नहीं है, ये काफ़ी बाद में है। यहाँ से एक दो रेखाएं ऊपर की ओर आ रही है, विदेश गमन की ओर भी ये इशारा कर रही हैं। कहीं ना कहीं बड़ी और लंबी यात्राएं आपकी जीवन में यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक वर्ग का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चंद्र क्षेत्र है, और चंद्र क्षेत्र पर अगर वर्ग बनता है तो ये अच्छा है। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति धैर्य को न खोने वाला होता है, हमेशा धैर्य बनाए रखता है ऐसा व्यक्ति, और क्योंकि ये मन के ग्रह मन के कारक पे बन रहा है, ये अच्छा है। मन जो गड़बड़ होता है वो आगे बहुत अच्छा रहने वाला है, और एक सुदृढ़ व्यक्तित्व आपका रहने वाला, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे एक दो रेखाएं मंगल क्षेत्र पे जो है गुजर रही है, जो बहुत अच्छी हैं। ऐसे में आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग अच्छा मिलेगा, भगवान की जो कृपा है उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, और देखिएगा आप में जो अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है उसका आप आने वाले समय में उपयोग बहुत अच्छे रूप में कर पाएंगे। इन रेखाओं की वजह से आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से जागृत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन रेखाओं के वजह से आने वाले समय में जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो सुंदर और प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। इस रेखा की वजह से जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति, आपको अपने घर का सुख निश्चित होगा, और हो सकता है जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको मिले। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट भी रही हैं इसको,
जिसके कारण वर्तमान समय में थोड़ी सी उलझन की स्थिति, थोड़ी सी जो है डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर ये शारीरिक रूप से विकार उत्पन्न करता है तो नेत्र रोग में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकता है, या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई या लो कर सकता है। शारीरिक ताकत को कम करने का भी ये काम कर सकता है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को भी बढ़ाता है। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो मैं आपके ग्रहों की ओर चलता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे जो आपका शुक्र है ये भाग, और कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और सुखद जीवन है, इसके लिए इस भाग को पुष्ट और उभरा हुआ होना जरूरी है। और ये यहाँ पे शुक्र जो है आपका सुंदर रूप से उभरा हुआ भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी दिख रहा है, जिसका मतलब है आप भी तेजस्वी होंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी दिन प्रतिदिन सुंदर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर निश्चित होगा, हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता होगी। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जी कमज़ोर हैं और एक आचार्य ज़्यादा पुष्ट हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं विपरीत सेक्स के प्रति जो है आकर्षण का भाव ज़्यादा रह सकता है। और इसमें वर्टिकल लाइनें तो हैं जो अपने कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बहुत सारी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं भी दिख रही हैं जो मानसिक तनाव को जन्म दे रही है। कहीं ना कहीं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है अभाव की स्थिति ही यहाँ पे दिखाई दे रही है और मानसिक तनाव की स्थिति ही दिखाई दे रही है। मंगल यहाँ पे कमज़ोर है, जिसके कारण उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई और भी जो मैंने शारीरिक विकार बताए वो हो सकते हैं। यहाँ पे धन का ग्रह भी आपका देखा जाए, रेखाएं तो अच्छी हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा और रोटी रोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा जो है क्षेत्रों से आप अर्निंग प्राप्त करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ये गुरुजी आपके हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष न तो डावाडोल रहेगा न बहुत अच्छा रहेगा। अभी 1-1.5 साल तक, अभी जो है 1.5 साल तक ठीक ठाक ही रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा विकास, बहुत ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इसका जो झुकाव है यहाँ पे शनि पर्वत की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सावधान रहें, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी हल्के रूप में करना पड़ सकता है। आपका अगर शनि का भाव देखें तो यहाँ पे उठा हुआ ज़्यादा है, जो गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है और कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी हो सकते हैं। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दे सकता है। कहीं ना कहीं करियर के मामले में, नौकरी के मामले में विशेषकर जो है ये अड़चनें ज़्यादा दे सकता है। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की ओर चले तो सूर्य यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है और जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में हो, उसमें कितने भी अच्छे साइन बने हों, रेखाएं बने हों, तो उनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जिससे उनका महत्व नहीं रह जाता है। वर्तमान समय में सूर्य आपका कमज़ोर है, जिसके कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है,
न पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आप कोई और काम कर रहे हों, उस काम में विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। छोटा से छोटा काम कर रहे हों या बड़ा काम कर रहे हों तो उसमें अड़चनें ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका सूर्य यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में है। जिस तरह से आप देखोगे आपके सूर्य में यहाँ से एक और यहाँ से जो है देखोगे आप, दो त्रिकोण बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य अगर पुष्ट सुंदर होता है, भव्य रूप में आता है, तो इनको एनर्जी प्राप्त जरूर होती है। और सूर्य पर्व त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना इस बात की सूचना है कि ये व्यक्ति धनी होगा अपने जीवन काल में। चाहे अभी ये मजदूरी कर रहा हो, चाहे अभी ये 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन जब सूर्य पर्वत अपनी ऊर्जा को बिखरेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहे हैं और ये साइन आपकी हथेली में है और आप पैतृक रूप से निर्धन हो, आर्थिक संपन्ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। ये बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें आपकी मस्तिष्क की रेखा से अगर देखा जाए तो एक रेखा निकलकर बुध की ओर संबंध बना रही है, बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति हर चीज़ में जो है व्यापार खोजता है, व्यापार की दृष्टि से देखता है। और जब मस्तिष्क की रेखा की ब्रांच जो है बुध से मिलती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता हासिल करता है। ये बात निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक लाइन और है जिसका मतलब है कि व्यापारिक गुणों में वृद्धि के साथ साथ सेवा भाव भी आपके अंदर है। आपका मरकरी का माउंट देखा जाए तो लगभग जो है अच्छे रूप में उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका शनि, आपका सूर्य और आपका बृहस्पति जब पुष्ट और सुंदर होगा, जिस काम में हाथ डालेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझते हैं, योजना बनाकर आप चलते हैं, जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, अपनी तरफ किस तरह से आकर्षित करवाना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जैसे जैसे और ग्रह भी इसका साथ देंगे, व्यापारिक कार्यों में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, वाणी की शक्ति बढ़ेगी। इस और ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर रूप से आपका बुध यहाँ पे दिख रहा है। आपका मंगल का क्षेत्र देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है पराक्रम की स्वभाव दे रहा है। लेकिन आपका जो ये क्षेत्र है जो मन का कारक है, जो आपका जो है चंद्रमा है, ये थोड़ा सा जो है मन को गड़बड़ किए हुए है, कहीं ना कहीं जो है इमोशनली परेशान कर सकता है, या काम में जो है मन नहीं लग सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता है, और थोड़ा सा ये नेगेटिविटी दे रहा है, जिसके कारण सभी कामों में थोड़ी सी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।